ॐ सहनाय भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गदाननं भूतगणादिसेवितं कपेद्यजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्राकाशमणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महावीरवाड़ी अखाड़ा के वरिष्ठ के ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमः। यहाँ के अधिष्ठापति ब्रह्मचारी जी मातृशक्ति भक्त सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करती हैं। अब हम आगे 5वें श्लोक से 18 अध्याय के 5वें श्लोक से यज्ञदान तपः कर्म यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् नात्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां पावनानि मनीषिणः एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् नियतस्तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखम् इत्येव यत् कर्म काय क्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन समं संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। यहाँ पर इसका 5वें और 6वें का तो कल हो गया था। इसमें जैसे पहले 4 प्रकार के विकल्प बताए गए थे
पहला विकल्प यह था कि सकाम कर्म बिल्कुल त्याग देना चाहिए। दूसरा, जो नित्य नैमित्तिक कार्य है, कर्म है, अर्थात नियत कर्म, इन दोनों को मिलाकर के नियत कर्म करते हैं, यह करते रहना चाहिए। तो नहीं त्यागना हाँ। चाहिए। और तीसरे में बताया, अच्छा एक चीज़ और देख लें, इनमें अगर दोष हो तो भी करते रहना चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्म में अगर दोष है तो भी करो। तीसरा बताया कि जिन कर्मों में दोष है नित्य नैमित्तिक के, उन कर्मों को नहीं करना चाहिए क्योंकि वह बंधन के कारक है। बंधन के कारक क्यों है? तो यह बताया कि दोष अगर होगा तो पाप होगा, और नहीं भी दोष होगा तो पुण्य तो होगा ही होगा। तो दो पाप हो पुण्य हो तो उससे जन्म तो लेना ही पड़ेगा, उसको भोगने के लिए। चौथा यह बताया, इसको अच्छी तरह से समझ लो क्योंकि ये पूरा यही जिंदगी में हम बुलाता है। कुछ काम कर्म होता है, सकाम कर्म, जैसे कोई काली जी के यहाँ गया और कहीं या माता जी के यहाँ वैष्णो देवी जाते हैं, लोग बांध देते हैं वो द्वार में, तो ठगाई चंडी, हाँ, डोरा बांध देते हैं कि हम कार्य हो जाए तो हम तो आपको चढ़ाएंगे कुछ। तो यह सकाम कर्म। वैसे भी जैसे मंदिर में जाते हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मंदिर में जाने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि हमारा मांगने लगते हैं। हाँ, हमारे का अच्छा मांगने लगते हैं, या भगवान हमारी देते पोती की नौकरी लग जाए, उसकी शादी हो जाए, यह सब तक बस सकाम बस सही बात है। ठीक है। तो इन सकाम कर्मों का त्याग करने की बात कही है। इन सकाम कर्मों को नहीं करना चाहिए। दूसरा, नियत कर्म जो है, यज्ञ दान तप कर्म और नैमित्तिक, नित्य और नैमित्तिक दोनों, इसको करते रहना चाहिए। तीसरा बताया कि जो भी दोष युक्त काम हैं, दोष को पूर्ण काम है, उनको त्याग देना चाहिए क्योंकि वही बंधन के कारण है। और चौथा बताया यही जो नियत और नित्य कर्म है, यानी नित्य और नैमित्तिक, उसमें दोष होने के बाद भी उनको करते रहना चाहिए। अच्छा, दोष, हाँ, दोष होने के बाद नित्य नैमित्तिक कर्म, इसमें से यज्ञ दान तभी आते हैं, इनमें दोष होता तो भी करते रहना। इसको 2 बार बताया गया। 5वें में बताया, चौथे में भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि मैं निश्चय पूर्वक बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 5वें में बताया कि यज्ञ दान तप यह करते ही रहना चाहिए। तो यह चारों विकल्प दिए गए किसके लिए है? कर्म अधिकारी के लिए है। क्योंकि सकाम कर्म का त्याग संन्यास कहा गया, तो वह संन्यास की बात नहीं है जो विद्वत संन्यास होता है, गिरजा होम करके संन्यास लेती है, उस संन्यास की बात नहीं है। जो कर्म के अधिकारी हैं, यानी जो अविद्या से ग्रस्त हैं, उनके लिए यह चारों विकल्प बताए गए। और जो विद्या से युक्त हो गया, यानी ज्ञान को प्राप्त हो गया, उसके लिए तो कोई कर्म ही नहीं है, फिर भी उसके लिए भी यज्ञ दान तप कर्म करता रहे तो अच्छा, नहीं तो फिर नहीं करे, कोई बात नहीं। उसके पास अगर घी वगैरह नहीं है तो कैसे करेगा? गाय कहाँ पालेगा? जंगल में रह रहा, तो वो समय की बात है जब सभी लोग जंगल में रहते थे। जंगल में रहता था, वह अन्न कहाँ पाता था? वो तो बस कंद मूल फल जो भी मिल जाता तो वही खाता था। नदी के किनारे होता था तो नदी में पानी पी लेता, बस यही काम करता था। विद्यार्थी होते थे, उनकी भी व्यवस्था विद्यार्थी को भी वही खिलाता था। कुछ होते थे कि जो राजा उनको सहायता करता था, वहाँ का राजा, और उनको खर्चा पानी जाता था। वो गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ते थे, किसी से कुछ लिया नहीं जाता था, गुरु को कुछ नहीं चाहिए, गुरु कुछ नहीं लेता। जाते समय कोई दीक्षा देता था तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और गुरु कहते थे कि हमारी गुरुदीक्षा यही है कि आपकी विद्या आपके अंदर फली फूले और आप उसको अपने अंदर धारण करके आप भी गुरुकुल खोलो, आप भी दूसरों को प्रशिक्षित करो। यही उनकी गुरुदीक्षा। केवल कृष्ण भगवान से गुरु पत्नी ने मांगा था कि हमारा एक पुत्र मर गया है तो उसको दिखा दो। और
और कहीं कहीं आती हैं, कहीं कहीं मांगा जो उससे सेट कर लेता है, फिर मांगते हैं। एक उत्तम मुनि का शिष्य था, उससे भी 60 घर सोना मांगा था। क्यों मांगा था? गुरु ने बहुत जिद करने लगा, नहीं विद्या हमारी फूलेगी नहीं, फलेगी नहीं बिना दक्षिणा दिए हुए। तो कठिन था 60 घर सोना, उसके पास कुछ नहीं था। तो राजा रघु के पास जाकर के खैर रघु जी ने उसका कल्याण कर दिया। तो यहाँ पर जो यह आया कि 4 विकल्प हैं और चारों विकल्प जो हैं केवल अज्ञानियों के लिए हैं, ज्ञानियों के लिए कोई जग नहीं है। और इनमें से भगवान अपना मत बताए कि यज्ञ दान तब करते रहना चाहिए, चाहे दोष युक्त है या बिना दोष, उसको करते रहना चाहिए। 6ठे श्लोक में बताया, क्या बताया कि ठीक है, या करते जाना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए। एतान अभिकर्माणि, एतान माने जो अभी बताया, जो उसमें 2 चीज़ों को छोड़ करके, एक तो संग यानी आसक्ति और दूसरा जो है फल। अगर आसक्ति और फल की इच्छा रहेगी तब तो कुछ ना होगा। तो आसक्ति और फल को छोड़ करके करोगे तो क्या होगा? आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। और नहीं तो जो मांगोगे, जो चाहोगे उतना ही मिलेगा। उसका तो लेन देन बराबर हो गया। जैसे मान लो मंदिर में कोई पंखा लगा दिया, किसी आश्रम में लगा दिया। अब हमारे हरिद्वार में ही सभी कमरे बनाए हुए हैं, तो सबका नाम लिखा हुआ, तो उसमें क्या? उसमें आपको कोई पुण्य नहीं मिला। क्यों? पुण्य इसलिए नहीं मिला कि उस पर जो पत्थर लगवाया, चाहे पंखे में अपना नाम लिखवा दिया, तो हजारों आदमी, सैकड़ों आदमी देखते हैं तो आपका प्रशंसा करेंगे, वो पुण्य खत्म। अच्छा, प्रशंसा और क्या? हाँ, वाह करेंगे तो फिर वाह करेंगे। इसीलिए दाहिने हाथ से दान दो, बाएं हाथ से मालूम न पड़े। पड़ेगा। अरे गुरुदेव को हमने कहा था कि भाई ये हमारे पर नाम नहीं लिखवाए, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि नहीं, हम आपके लिए नहीं लिखवा रहे हैं। हम इस गुरुदेव की बात को ठीक जो करते हैं, ठीक करना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है, कई ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि यदि आपने कोई पुण्य किया और उसका 10 लोगों से वर्णन कर दिया तो वह पुण्य क्षीण होगा। हाँ, और वर्णन पाप करने किया से तो भी चीज़ होगी। पाप का वर्णन अगर करोगे तो पाप क्षीण होगा, खत्म होगा। लेकिन पाप का कोई वर्णन करता नहीं। पाप कोई पाप जो करता है उसको छिपा के रखता हाँ। है, एक जगह हटा के रख लेता वो है। पुण्य अपने- किसी को मालूम न पड़े। सही बात होता है। क्या है? पुण्य खत्म, अगर उसको बता दे तो पाप का भी खत्म। बिल्कुल खत्म। पाप कौन बताएगा अपना कि हम जाके कुकर्म करके आए हैं? हाँ, इसीलिए बताता नहीं है। नहीं, लोग कौन पाप यही तो है, करने के लिए कह सकते। नहीं कह सकता अपना पाप कोई नहीं बोलता। देखो, आपको मैं कह रहा हूँ 90.99999% कोई नहीं करता। अब जैसे कोई चोरी किया है तो ये थोड़ी ना बोले वो उदित पाप है, वो नहीं बोलेगा कि हम चोरी करके आए हैं। अरे कहीं इक्का कोई हो सकता है कि कर दे, लेकिन कोई पाप किया हुआ कर्म नहीं करता। ये बिल्कुल सही बात है। सही बात है। अरे घर में भी कोई चीज़ बच्चे चुरा लेते हैं तो हाली को बोलते थोड़ी, बताते थोड़ी। अब किसी को गाली दिए हैं, किसी से बोलेंगे थोड़ी ना हम इसको गाली दिए, पाप के अंतर्गत वो भी आ गया। सब कुछ है, सब कुछ। सब कुछ आ जाता है। तो कोई भी चीज़ जो है यदि हम करते हैं तो अगर गलत कार्य है, पाप उससे मिलता है तो पाप का क्षीण होता है, पाप क्षीण होता है। अगर नहीं उससे पुण्य मिल रहा है तो उसको जब हम 10 आदमियों से कहते हैं तो पुण्य क्षीण होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया संग और फल को छोड़ करके। संग का मतलब आसक्ति होता है, और आसक्ति का अर्थ होता है उसी से चिपके रहना। भाई मान लो किसी से आपका राग हो गया, जैसे जो इंग्लैंड में आपका बेटा है, उससे प्रेम हो गया, तो उसकी बार बार चिंतन करना उसी को आसक्ति करती है। हाँ। उससे रोज बात करती हो ना तो उसी को ही आसक्ति है। रोज नहीं करते। अच्छा नहीं, एक बात कर रहा हूँ, तुम्हारी लिए नहीं कर रहे थे, हाँ। उदाहरण दे रहा हूँ। कभी कभी जो कहते हैं। मतलब बारंबार उसी की हमारा बिल्कुल, बालक बिल्कुल। ऐसा है, ये
बहुत अच्छा है, जब भी आता हमें यह देता वह देता, उससे बात किया हालचाल, इसी को आसक्ति कहते हैं। आसक्ति। बार बार उसका बार चिंतन बार, करना, हाँ। यही आसक्ति हम उस परमात्मा का करें, उसका चिंतन हमेशा वही बोल करते रहे, रहें, परमात्मा तो हमारा का। सब कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम किससे करते हैं आसक्ति? जो इस संसार का कोई काम है, उसी से। किसी काम का नहीं। हाँ, यही। अरे आपने बहुत बड़ा यज्ञ किया, अब पूरा डुग्गी पिटवा दिया कि हमने यह किया, ऐसा बहुत बड़ा यज्ञ किया, हजारों आदमी भोजन किए भंडारा में, और हमने 56 चीजें बनवाया, तो वो क्या खत्म नहीं हो गया? आसक्ति का मतलब यही हुआ ना, यहाँ पर इसको अहंकार होता है, लेकिन बारंबार उसके चिंतन से निकला ना। अगर जो आपने पुण्य किया उसका चिंतन नहीं करते तो ये नहीं निकलता, ये अहंकार नहीं आता। हाँ, तो उसी से पैदा हुआ ना। तो चिंतन नहीं करना चाहिए उसका, कर दिया खत्म, मतलब उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, उसे चिपकना नहीं। होगा भगवान जाने हाँ, बस। हमने इतना पुरस्करण किया गायत्री मंत्र का या किसी अन्य मंत्र का, ये सब करना ही जो है आपसे चिपकना। हम आया सब खत्म, पुण्य खत्म। फिर क्या हुआ? जाते समय खाली हाथ जाओगे, हाँ? कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। हाँ, पाप रहेगा, लेकिन पाप रहेगा वो तो फिर जाएगा साथ। फिर तिर्यक योनि में पैदा हो, चक्कर तो ही है ना। इसीलिए जो पुण्य करते हैं उसको किसी से नहीं करना चाहिए, चाहे यज्ञ करो, दान करो या तपस्या करो, सभी तपस्या की है, लेकिन दूसरों को कहने के लिए नहीं, दूसरे बड़ाई करें तो करते रहे, हम अपने से नहीं बोलते। लेकिन हमने नहीं किया। अच्छा। हम अपने मुख से हाँ। नहीं, दूसरे करते रहे, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सुन लें तो कोई बात नहीं, आप सुनते हैं तो क्या हुआ, तो सुनो, कोई कान में अंगुली हाँ। खोल डालेगा। आपकी प्रशंसा सामने अगर कोई कह रहा तो कह दो भाई हमने तो कुछ नहीं हाँ। किया, हमारा तो कर्तव्य था। भाई मान लो आपने कोई पुण्य किया, आपकी प्रशंसा मैं कर रहा हूँ, मैंने देखा था, तो आप कहिए कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अपना कर्तव्य किया। जैसा हमारे शास्त्रों में हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्यों ने बताया वैसा किया, वैसा मैं करता हूँ। हमें मंदिर जाते हैं नित्य प्रति, भगवान से प्रेम लगता है, हमें अच्छा लगता है, इसीलिए मंदिर। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं जाते हाँ, मंदिर। दिखाने के लिए नहीं। सही है। हम पाखंड करने के लिए नहीं जाते, हमें अच्छा लगता है। हमारे शास्त्र ने बताया है, आज्ञा है, श्रुति माँ ने आज्ञा दिया, हमारे गुरु जी ने बताया है, हमारे दादा परदादा जाते पादा थे, सादा सब बताए हैं। उनको मैंने देखा है, उनके अनुसार चल रहा दादा खादा फादा हूं। जो भी जो हो, लेकिन हाँ, वो इच्छा करते थे, होती हम भी कर रहे है हैं। मंदिर जाने का, बेटा हाथ पांव जोड़ने का। तो एतानि अभी तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलांच, तो जो भी अगर कर्माधिकारी है, संग और फल को, यानी आसक्ति और फल को छोड़ करके कर्मों को करता है, तो इसके विषय में भगवान ने बताया कि हे पार्थ, हे अर्जुन, निश्चितम मतम उत्तमम, अब मेरा यही उत्तम मत है, श्रेष्ठ है। इसमें भी 3 प्रकार के त्याग की बात कही जाएगी। इसमें 3 प्रकार की बात कही जाएगी। कल इसमें एक प्रश्न बताया था कि एक प्रश्न आया था कि यह जो नियत कर्म करने की बात है, यज्ञ दान तप कर्म जो नित्य कर्म है, इसके छोड़ने की बात तो ठीक है, लेकिन हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि जो सकाम कर्म है उसमें फल और आसक्ति छोड़ करके करने के लिए है। कल बताया था ना, इसमें आया था। शंकराचार्य जी ने खुद ही प्रश्न किया है, लेकिन वो पूर्व पक्षी का ही प्रश्न मतलब दूसरे कर सकते हैं। तो भगवान ने, शंकराचार्य जी उसका जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर केवल यज्ञ दान तप कर्म, यानी जो नियत कर्म है, नित्य नैमित्तिक, उन्हीं की चर्चा की जा रही है, वह सकाम कर्मों की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि वह क्यों कहा कि भाई देखो, जगह जगह श्रुति में भी आता है, यज्ञ या दान या तपस्या 2 प्रकार का होता है। एक तो सकाम भी होता है, निष्काम भी होता है। आपके मन के अंदर कोई भावना है कि अमुक इच्छा हमारी पूरी हो जाए, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। दान में भी होता है, दान अगर 100 रुपये भी देते हैं किसी को, तो आपके मन में अगर इच्छा है कि हमें बाद में वह मिलेगा, 2 गुना 10 गुना मिलेगा जो सुनते हो, तो इसका मतलब वो भी क्या है, वो भी रहेगा बगल में, वो भी मिलेगा। वो
मिले न मिले, लेकिन वो सकाम हो गया ना, सकाम हो तो उसका गया। सकाम का कोई फल नहीं होता है। इच्छा हो सकाम का गई। जो इच्छा थी बस वो मिल जाएगा, बस हाँ। आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। सकाम हो गया, उसका ढूंढना मिलेगा तो ढूंढना मिल जाएगा, बस खत्म। लेकिन अंतःकरण जो है वह पवित्र कैसे होगा? जब किसी को आपने दिया और आपके मन के अंदर कोई भी इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं। कोई इच्छा नहीं है, क्या हमको ही चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कर्तव्य है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। दिया। तो उसका फिर ऐसे साधकों का फिर अंतःकरण पवित्र होता है। और जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो झलक दिखाई देती है, प्रसन्नता दिखाई देती है। चेहरा मालूम पड़ जाता है। अब उसका फल फिर आगे बताया जाएगा। अब यहाँ पर 3 श्लोकों में 7वें, 8वें और 9वें तीनों में ये बताया है, यह जो त्याग है यह भी 3 प्रकार का है। त्याग 3 प्रकार का त्याग, है। हाँ त्याग। जैसे प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये प्रकृति त्रिगुणातीत है। तो इसी कारण से 3 प्रकार के त्याग भी होते हैं। कौन कौन? 7वें में ही बताया, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। जो नियतस्य है, नियत है, अब उसका आप त्याग करते हो तो उसी को संन्यास करते हैं ना। जो आपने सकाम कर्म है कर रहे हैं उसको छोड़ दिया, उसी को संन्यास करते हैं। लेकिन वेद कर्मों का त्याग कर दिया, लेकिन मोह के कारण अगर त्याग किया, कर्म कोई नहीं किया। कैसे मोह के कारण? दृष्टांत दो। मोह के कारण दृष्टांत दो तुम। हाँ दृष्टांत दो। हाँ, दृष्टांत दोगे तभी तो मालूम होगा। मोह के कारण ना एक ये स्वामी जी बताइएगा, हाँ, बताओ। मोह के वाला बताइए। हाँ, मान लो हमें सत्संग सुनने जाना है, ठीक है, लेकिन घर में कोई यह मैं नहीं कह रहा हूँ, पत्नी का मोह हो गया, कोई आ गया, उसके प्रेम में आप दीवाने हो गए कि नहीं हम इसकी सेवा करेंगे, कोई मोह हो गया होगा। और क्या? मोह के कारण, उसके कारण आपने सत्संग नहीं सुना, जो अच्छा काम हाँ। करना था वह छोड़ दिया। या पत्नी को मान लो बुखार हुआ, बुखार का दवा दे दिया, आपकी छुट्टी हो गई, आपका और कार्य नहीं है, डॉक्टर के पास ले गए, दवा दे दिया। हाँ। अब उसके बाद पत्नी है तो उसके साथ में बैठेंगे और करेंगे कुछ नहीं, बातें ही तो करोगे और क्या करोगे? बैठोगे तो उसको साहस मिलेगा, ये भी बात है। तो वह जो है मोह के कारण, तुम क्या जानो ये प्रेम। अमुक मोह के कारण वो जो छोड़ देता है किसी से। अरे भाई, जब हम यहाँ से जाएंगे, मान लो कहीं जाना है, जगह करने ही जाना है, तो यह हो गया कि हमारा पैसा खर्च होगा। अब उस पैसे के मोह के कारण भी जगह हमने नहीं की। हाँ। बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं, लाखों रुपया भी खर्च होते हैं, मोह तो करने 1000 रुपया लगा। तो कम से कम खर्च होंगे। अरे यहीं से प्रयागराज जाना है, केवल प्रयागराज या हरिद्वार जाना है, तो कम से कम 1000, 2000 रुपये, 4000 खर्च होंगे ना। तो इस मोह के कारण कि हमारा पैसा खर्च हो जाएगा, नहीं जाते, हमारा समय बर्बाद होगा, तो यह मोह के कारण। अब अच्छा कार में जाने वाले थे, अब मोह आ गया। ये मोह के कारण त्याग, इसको कहते हैं तामस त्याग, तामस। इसको तामस त्याग। लेकिन यदि आप यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, हमारी आंखों में पानी गिर जाता है, हमें गर्मी होती है, फिर क्या होता है, हमें यह फुंसियाँ निकल जाती हैं, हाँ, गर्मी से होता है ना, वो धुआं से धुआं हमें सहन नहीं होता हवन का। तो यह हो गया शरीर के कष्ट के कारण आपने कर्म को त्याग दिया। इसको राजस्थान कि अमुक कर्म करेंगे तो हमारे शरीर में कष्ट होगा, ये बात। और उसके कारण से जो त्याग देता है उसको हम राजसी त्याग करते हैं, राजस त्याग करते हैं। स्वामी जी जैसे कह देते हैं, अरे भैया बहुत हमें सूट नहीं करता। नहीं त्यागेंगे, हाँ, जाएंगे। उनका प्रश्न सुनो पहले, प्रश्न उनका। जैसे वो बोले कि हम सांस आते हैं, बहुत धुआं है, बहुत घबराहट है, नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। वो अच्छा, जाएंगे तो वो तो ठीक है, तो आपका सतोगुणी त्याग हो गया, जाएंगे जाएंगे। है नहीं? देखो सतगुण त्याग अभी बताया नहीं। हाँ, बता दिए स्वामी जी। तो मोह के कारण अगर हम किसी कर्म को नहीं किए तो उसको क्या कहते हैं? वो ठीक। कौन सा कर्म जो शास्त्र में हमें बताए गए हैं? यज्ञ दान तप कर्म करके।
तो वह तमोगुणी त्याग है। अगर हमारे शरीर में कष्ट होगा, उस शरीर के कष्ट होने के कारण से हमने वह कर्म छोड़ दिया, तो उसको कहते हैं रजोगुणी। तो यहाँ पर कर्म को छोड़ने की बात है, कर्म नहीं करना है। कर्म छोड़ ही देते हैं, नहीं करेंगे शरीर के कष्ट कर। मान लो गंगा में स्नान है, ठंडी का मौसम है, हरिद्वार गए हो, पानी देखा, हमने बहुतों को देखा है, इसलिए मैं उदाहरण में इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत करेंगे तो हाथ पानी में डालेंगे, अरे बहुत ठंडा गल रहा है, हम स्नान नहीं करेंगे। अपना जो भी है सूट बूट उतारना नहीं है। क्यों? शरीर को कष्ट होगा, ठंडी लगेगी, उस कारण से गंगा में स्नान नहीं किया, तो वह क्या हुआ? राजस्थान हो गया, रजोगुणी त्याग हो गया। ठीक है, अब यह समझ में आया? बिल्कुल, यही हमको नहीं आता 3 अच्छा। अब सतोगुणी त्याग को देख लो। सतोगुणी त्याग कहते हैं उसमें कर्म हम करते हैं, कर्म को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उस कर्म के द्वारा जो फल मिलने का उम्मीदें हैं उसको छोड़ देते हैं, उसमें आसक्ति को छोड़ देते हैं। तो जो हमें आसक्ति होती है, कर्म में हम चिपकते नहीं, कर्म के द्वारा जो फल मिलने की उम्मीद है उसमें भी हम फल को भी नहीं चाहते। बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मन में भाव लाए हुए सिर्फ हम कर्म करते हैं, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य समझ करके करना, गुरु की आज्ञा मान करके करना, शास्त्र की आज्ञा मान करके, यह हमारे दादा बाबा करते रहे हैं, यह हमें बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। हमें भगवान से प्रेम लगता है, भगवान के मंदिर में हमें इसीलिए जाते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा, हमें आनंद मिलता है, तो इसलिए करते हैं। तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके फल का त्याग कर दिया, और साथ में उससे हम चिपके भी नहीं हैं, उसका कभी हम भी नहीं करते, कोई मतलब उसको उसके विषय में सोचते भी नहीं, मैंने बहुत किया, कुछ नहीं, जो हो गया हो गया। ऐसा हम किसी से कहते नहीं भाई हमने 1000 माला जाप किया, हमने 100 माला जाप कर दिया, हमने 10 माला जाप कर दिया, कुछ नहीं कहना। कहने का मतलब उसमें चिपके हैं तभी कहने, तभी कहें। तो अहमता होती है। तो उस आसक्ति और साथ साथ आसक्ति के साथ साथ जो उससे फल की प्राप्ति होती है, उन दोनों में कोई भाव नहीं लाना। कर्म करना, लेकिन न तो आसक्ति होना कर्म में और न तो फल की इच्छा, इसको हम सतोगुणी त्याग करना। पहले दो जो बताए गए तमोगुणी त्याग और रजोगुणी त्याग, उसमें कर्म को ही छोड़ देना होता है, कर्म ही नहीं करते, चाहे मोह के कारण और चाहे शरीर के कष्ट के कारण। यह कर्म करेंगे तो शरीर में कष्ट होगा, उसके कारण कर्म ही नहीं करते। और तीसरे प्रकार का जो सतोगुणी त्याग है, कर्म तो हम करते ही हैं, लेकिन बिना किसी फल के आकांक्षा के और बिना किसी आसक्ति, 2 चीज़ें होती हैं। हम आसक्ति भी नहीं रखते हैं और फल की इच्छा भी नहीं रखते। समझ में आ गया? अब इसी चीज़ को दोनों चीज़ नहीं है, दोनों चीज़ें। अब इसको भाष थोड़ा सा है, छोटा सा देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। नियतस्य तु नियतस्य संन्यासः परित्यागः, कह रहे हैं नियतस्य तु नित्यस्य, 2 बार कहा गया ना, नित्यस्य, यह 2 बार का तो कुछ यह नहीं है, ये जो ऊपर मंत्र श्लोक में आया है नियतस्य, पहले नियतस्य लिखा हुआ है, नियतस्य तु, अब इसका अर्थ लिखा हुआ है। अब आगे जो लिखा हुआ है उसका अर्थ है तू नियतस्य, यानी नित्य कर्मों का, नित्य कर्मों का। नियतस्य, देखो ये खष्टी व्यक्ति है, तुम जानते हो व्याकरण की दृष्टि से, तो उस नियत कर्मों का। संन्यास का अर्थ दिया गया, तू नियतस्तु का नियतस्य हो गया नित्य कर्मों का, संन्यास का दिया गया परित्याग। तो उस जो नियत कर्म हैं उनका त्याग कर देना नहीं बन सकता। कर्मणो न उपपद्यते, वह बन नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं बनता कि हम नियत कर्मों को त्याग दें। लेकिन अज्ञस्य, जो अज्ञानी हैं, अज्ञानियों के लिए क्या होता है, पावनतस्य इष्टत्वात्, उनको नित्य कर्म के शुद्धि के हित माना।
नियत कर्म का क्या है बताया जाता है। नियत कर्म जो भी है नित्य नैमित्तिक कर्म कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा आचार्य के मुख से कि जो नियत कर्म होते हैं उनका कोई फल नहीं होता। सुना होगा जो नित्य जैसे स्नान करना कोई फल नहीं, उसका कोई फल नहीं। कोई फल नहीं, नहीं। सुना होगा। ऐसे ही नित्य वर्ण आश्रम के अनुसार जो प्रतिपादित हैं, जैसे ब्रह्मचारी जी हैं तो इनको क्या है नित्य प्रति संध्या करना, वैसे ये जो ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय हाँ, तीनों को उनके भी लिए तो त्रिकाल संध्या है। हाँ। ब्राह्मण के लिए तो त्रिकाल संध्या बहुत ही आवश्यक है, तो वह करना है। उसमें गायत्री मंत्र का जाप भी है ना। तो यह नियत कर्म जो है कहा जाता है इसका कोई नित्य कर्म है, इसका कोई फल नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी कई जगह बताए हैं ये जो नियत कर्म हैं इनके भी फल होते हैं। क्यों होते हैं कि अगर इस कर्म को नहीं करोगे तो क्या होगा, प्रत्यय नाम का दोष लगेगा। फल नहीं होगा तो भी प्रत्यय नाम का दोष होगा। और दूसरा फल भी होता है, क्यों नहीं, इससे आपका अंतःकरण की शुद्धि होता है, आप संस्कारित होते हो, वो भी तो फल है। आपकी भावना शुद्ध होती है, आप संस्कारित होते हैं, आपका अंतःकरण प्रशुद्ध होता है। अब लगातार 15 दिन आप संध्या बंदन करके देखो, आपका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है, आनंद मिलता है। आनंद मिलेगा। शांति तो जब मिलती आनंद है। मिलता तो अभी तो फल है। हाँ, फल मिला। और आनंद ही तो आपको ज्ञान के मार्ग पर ले जाएगा। ले जाएगा। आनंद तो चाहिए, आनंद ही चाहिए। आनंद के लिए, शांति के लिए तो दुनिया रो रही है, दुनिया रो रही है, उसी के लिए तो सारे कर्म हो रहे हैं। लेकिन मांग मांग के मरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ही बताया है शुद्धि का हेतु माना गया है, लेकिन मोह कहाँ से पैदा होता है, अज्ञान से। अब मोह से ही शोक होता है। गीता जी पढ़ चुके हो पालात है, अर्जुन को क्या हुआ था, मोह ही हुआ। मोह के कारण शोक हुआ, इसी के कारण उसका नाम क्या पड़ा, अर्जुन विषाद शोक। पहले अध्याय का गीता जी का। तो मोह के कारण ही शोक होता है। यद्यपि जितने भी जीव हैं तो वह तो चाहे उनके गुरु थे, चाहे भाई थे, चाहे उनके दादाजी थे, वह थोड़ी मरते हैं, लेकिन उसको शरीर का मोह हो गया। शरीर का क्यों मोह हो गया कि शरीर को मैं ये कैसे शरीर का मारूंगा? देखते हैं तो उनका मोह आती है। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण वो समझा कि ये जो शरीर है वही हमारे दादाजी, वही हमारे गुरु। हाँ, जबकि गुरु कौन है, वही शिव तत्व है। प्रथम गुरु जो है शिव है, और वह जो गुरु होता है हमारा वही शिव तत्व ही होता है। अगर कोई है एक तो है, सभी तो है, ब्रह्म ही है। हाँ, ब्रह्म के नीचे तो कोई है ही नहीं है, लेकिन शरीर से तातम्य बनाने के लिए वह जीव बना हुआ है। और मनुष्य जोनी इसलिए दी जाती, इसीलिए कि कम से कम कुछ विचार उसके अंदर आवे और अपने कल्याण का उपाय सोचे। कल्याण का उपाय सोचे नहीं बल्कि करे। करे। बाकी जोनियाँ तो केवल भोग जोनी है। देवता जोनी भी भोग जोनी है। देवता भी तरसते हैं मनुष्य जोनी में आने के लिए, इसीलिए कि मनुष्य जोनी अगर हमें मिल जाएगी तो हम भगवान की अच्छा उपासना करेंगे, ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होंगे। हालांकि मोक्ष मिलेगा, फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। हालांकि बाकी जोनियों में भी मोक्ष मिलता है, लेकिन इक्का दुक्का वो अपवाद के रूप में है। देवताओं में इंद्र की बात आती है, चर्चा आती है वेद में, और रामचरितमानस में काकभुशुंडी का आता है। सबका नहीं आता है, कहीं इक्का दुक्का कोई आ गया तो आ गया, दूसरी जोनी में। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के पास जो चला जाता है मुक्ति तो होती है, ब्रह्म जो लोक में चला गया, लेकिन समस्या यह है कि ब्रह्म लोक में जाना भी तो इतना आसान नहीं है, और भी मुश्किल है। यहाँ तो शास्त्रों का सत्संग किया, नियमित किया, और उसका मनन और निध्यासन करके अपने अंदर पक्का हो गया कि हम शरीर नहीं हैं, हम यह मन बुद्धि चित्त नहीं हैं, हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। यह पक्का हो गया, मुक्त हो गए। अब वहाँ पर उनको प्राप्त करने के लिए तो बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे। तो यज्ञ करने में समय भी देना है,
पैसे भी चाहिए तो वो तो बहुत कठिन है। हाँ, जब पुण्य की जब ढेर होता तभी तो कोई जाता है, ऐसे कौन जाता है। तो यहाँ पर अंत में निचोड़ देते हैं, सार देते हैं, नियतम च अवश्यम कर्तव्यम, जो नियत कर्म है वो हमारा अवश्य क्या करना है, चाहिए। कर्तव्य है। कर्तव्यम त्यजेत कहते हैं, कर्तव्य को कहते हैं, उसका त्याग किया जाना विरुद्ध है, उसका नहीं त्याग करना चाहिए। लेकिन विप्रतिषिद्धम अतो मोह निमित्त परित्याग, मोह के कारण कुछ लोग अबुद्धिमान लोग जो हैं उसको छोड़ देते हैं। यही हमका सुनना था आज। और उसको कहते हैं तमोगुणी त्याग, तमोगुणी त्याग कहते हैं। हाँ, अब देखो इसके बराबर किंच तथा, किंच कर्म तथा, इसको इसका भी बताई दिया था, लेकिन अब भाष्य के में दुखम इति एव जत कर्म, जत माने जो या जिस कर्म, जिस कर्म में दुख होता है, कैसे, काय क्लेश भयात, काय माने शरीर, काय माने शरीर, क्लेश माने कोई कष्ट हो गया, तो शरीर के कष्ट ये के सुनने देना। भय के कारण, भय शरीर में कष्ट होगा, अमुक कर्म करेंगे तो शरीर में कष्ट होगा, और उसके डर से, हाँ, भयात माने डर से, डर से, हाँ, जो कर्म उससे दुख होगा, ऐसे कर्म को सकृत्वा जो त्याग देता है, स त्यागम, जो त्याग देता है, ऐसे को हम कहते हैं राजसी त्याग। मतलब कर्म के भय से कि इसमें हमें शरीर का कष्ट होगा, उसके कारण से कर्म नहीं करता है, उसको हम कहते हैं रजोगुणी त्याग या राजसी। करना चाहिए। हाँ, अब इसी में ज्ञान पूर्वकस्य अंतिम एक लाइन पढ़ देते हैं, सर्व कर्म त्यागस्य फलम मोक्षाख्यम न लभेत न एव लभते। ज्ञान पूर्वक किए हुए सब कर्मों का संन्यास का मोक्ष रूप फल नहीं मिलता। क्या मतलब, विरुद्ध वह कहता है, वह सोचता है, वह यह सोचता है कि सभी कर्मों को अगर हम संन्यास कर देंगे तो यह मोक्ष रूप फल प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब राजस कर्म का त्याग कर दिया ना, तो कर्म का त्याग क्यों कर दिया, शरीर का कष्ट होगा, और दूसरा यह भी सोचता मिलेगा है, कि नहीं मिलेगा, हाँ, यह भी सोचता है कि क्या इससे हमें मोक्ष मिल जाएगा, क्या विश्वास नहीं है। किम पुनः सात्विकम त्याग, तो फिर सात्विक त्याग क्या है। अरे भाई, आपने मोह के कारण कर्म को नहीं किया तो वो बता दिया तमोगुणी त्याग, शरीर के कष्ट के डर के कारण त्याग दिया, और ये कि इससे क्या मोक्ष मिल ही जाएगा, तो उसको कर दिया रजोगुणी त्याग। तो क्या हो गया, रजोगुणी त्याग को कर दिया। अब सतोगुणी त्याग कौन सा है, तीन प्रकार का त्याग होता है क्या, हाँ, सतोगुणी त्याग बताते हैं। हाँ। कार्यम इति एव जत कर्म, जो कर्म, जो हे अर्जुन, जो कार्य करना चाहिए नियतम, वो अपना कर्तव्य समझ करके करता है, संग, लेकिन संगम त्यक्त्वा फलम चैव, संग, आसक्ति और फल को छोड़ करके करता है, ऐसा त्याग सात्विक त्याग। मतलब कर्म को नहीं छोड़ता, पहले दो में तो उसने कर्म को छोड़ दिया, तीसरे में कर्म को करता लाता है, लेकिन उसका फल और उसके पीछे जो चिपकाव है, आसक्ति है, उसको छोड़ता है तक भगवान जाने। हाँ, बस अपना कर्तव्य समझ करके, शास्त्र की आज्ञा मान करके वह कर्म करता रहता है, लेकिन उसमें कोई फल नहीं चाहिए, कोई मन के अंदर भावना नहीं आती, और न तो कोई आसक्ति आती है, तो उसको हम कहते हैं सात्विक। समझ में आ रहा है। अब इसमें एक प्रश्न आता है, इसका थोड़ा सा विस्तार किया। पहले ही पैराग्राफ में इसका भाष्य अर्थ बता दिया। नित्यानाम कर्मणा फलवते भगवत वचनम प्रमाणम औचाम, नित्य कर्मों का फल होता है, इस विषय में भगवान ने पहले किया कहा है, वेद विनाशिनः नित्यम
उसके बाद आगे बोलो। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनमजम अव्ययम कथम सपुरुषा पार्थ गंघाति यति हंतिकम। अंत्य काम बोला, ये थोड़ा सा आपको भूल गया है, कल आपने ठीक बताया था, मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा भूल गया उसको। नहीं भूल रहे। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनमजम अव्ययम। वेदो अविनाशिना नित्यम, अ है लेकिन विनाशनम तो पढ़ने में वो भी ठीक है, क्योंकि सासा पढ़े। नित्यम च, आगे बोला। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनमजम अव्ययम। ईनम अजम अभ्ययम, अजम माने जन्म मरण से रहित, अभ्यय माने इसमें कोई छेड़ता नहीं। कथा स पुरुषा पार्थ कम हातेयंत हंति, यही थोड़ा सा इसमें हातेयंत हंतिका में थोड़ा सा था उसको। तो इसके जब भगवान शंकराचार्य ने जब इसका भाष्य लिखा है ना, तो इसको बताया हुआ है, कहा है कि नित्य कर्मों का भी फल। अरे मान लो आप नहीं मानते हो नित्य कर्मों का फल होता है, मान लो, तो कम से कम अंतःकरण तो शुद्ध होता है, हाँ। संस्कारित तो हुआ, कम से कम तो वो भी तो एक फल है। वो फल मिला। और उसको भी नहीं मानते हो तो कम से कम प्रत्यय नाम के पाप से तो वंचित हो जाते हो, तो वो भी तो एक फल है। भगवान के पास बैठ गए। अरे भाई हमें दोष नहीं लगा, पाप नहीं मिला, नित्य कर्म नहीं किया, मान लो गायत्री मंत्र या संध्या नहीं किया, तो प्रत्यय नाम में दोष लगा, ये तो जगह जगह कहा हुआ, तो वो भी तो नहीं लगेगा ना, अगर करोगे तो नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा। तो पाप से तो छुटकारा मिलेगा। हाँ। तो यहाँ पर भगवान यह कह रहे हैं भास्कर जी कि पहले यह बताया जा चुका है कि नित्य कर्मों का फल होता है, भगवान ने स्वयं कहा है। तो इसलिए ऐसा कहना कि नित्य कर्मों का फल नहीं होता है, यह ठीक नहीं है। सब फल होता है। अगर यह समझो कि फल नहीं होता तो ऐसा कल्पना कर लो कि अगर करोगे नहीं तो पाप लगेगा ना, पाप लगेगा, और वह पाप क्या होगा? प्रत्यय नामक पाप होगा, तो वह तो नहीं होगा, करोगे तो उससे वंचित हो जाओगे। हाँ, कम से कम पाप से तो बचे। अब शरीर से स्नान नहीं करोगे तो क्या होगा? मंजन नहीं करोगे तो क्या होगा? बदबू है। मंजन नहीं करोगे, स्नान नहीं करोगे तो क्या होगा? इनका बढ़िया है, आराम से दांत निकाल लो, बाद में धो लो। अब हम लोगों को नहीं है। और स्नान नहीं करोगे शरीर से बदबू आएगी। अच्छा, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं होती है। चाहे नकला, उसमें भी बदबू आएगी, वो भी निकाल के घसो। आप ब्रश नहीं करते होंगे, मतलब ऐसे करते निकाल के करते होंगे। हाँ, वो तो निकाल के देखो, वो तो भगवान ये सुख हमको भी दे दे। यह तो अलग प्रश्न जल्दी हो जाता है। नहीं, सुनो छोटे बाबा, ये अलग क्यों? अब कृत्रिम हो गया ना, वो आपके शरीर का पार्ट नहीं रहा, पार्ट बनवा दिया। माता जी आपके भी निकल आते हैं? हाँ, निकाल के। अरे वाह, ऊपर वाला निकाल के, नीचे वाला सिला है। एक साल लगा है। भगवान भास्कर, नीचे तो ब्रश करनी पड़ती अरे है। रामा सुनो रामा तो कृष्णा सही। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे भाई देखो, आपस में बात में बहुत समय लगेगा यहाँ पर। बहुत अच्छा है ये सब। संग का अर्थ क्या बताया? नित्य कर्मसु संग फल परित्याग। नित्य कर्मों में संग, आसक्ति और फल का त्याग कर देना ही, यही सात्विक त्याग कहा जाता है। अब इसमें एक प्रश्न पूछा है, वो प्रश्न हम हिंदी में बता देते हैं। बताना तो पड़ेगा ही। हाँ, बताना पड़ेगा। उसने क्या पूछा? ननु कर्म परित्याग त्रिविधा संन्यास इति। देखो, पहले दो में सुनो, इसको ध्यान से सुनो, परित्याग ध्यान से सुन रहा है। पहले दो कर्म बताए त्याग का, कौन कौन? तमोगुणी और रजोगुणी। इनमें तो किसी कारण से, मुंह के कारण से कर्म नहीं किया, कर्म छोड़ दिया ना, कर्म तो करता नहीं। राजसी में शरीर के कष्ट होने के कारण कर्म नहीं छोड़ किया, दिया। वो भी छोड़ दिया। तो तीसरा जो आप कह रहे हो कि वह कर्म करता है और आसक्ति और फल को छोड़ करके, तो यह तो ऐसा हो गया हंसा कि ठठा उसका दृष्टांत भी देता है कि 3 पंडित आ गए, ब्राह्मण आ गए, मान लो आ गए आपके दरवाजे पर पतित बन करके, पूरा चंदन, आजकल तो यही होता है, पूरा चंदन ठोके रहते हैं मार के। और अपना व्यस्त ब्राह्मण आ गए। जब दिखावा ज्यादा है। हाँ, जब स्वस्ति वाचन हुआ तो 2 तो बोल रहे थे और एक बोल नहीं रहा था।
तीन में से इसका मतलब उसने समझ लिया जो तीसरा नहीं बोल रहा स्वस्ति वाचन वो पंडित नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है हाँ या मूर्ख ब्राह्मण। उसी प्रकार से यह जो आप त्याग की बात हुआ, दो तो कर्म नहीं किए, कर्म को छोड़ दिए, ठीक है, वो तो हो गए पंडित और तीसरा जो कर्म कर रहा है वो वैसे ही तो नहीं है कि जैसे कुछ नहीं आता और वो चुप हो गया। हाँ समझ में आ रहा कुछ? क्योंकि जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा तब आ तक रहा उत्तर कैसे आएगा? फुल आ रहा है, तुम बस सुनाते रहो। आपकी समझ में आ रहा हम्म, कि दो ने तो कर्मों का त्याग कर दिया हाँ समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। और तीसरे ने कर्म किया, नहीं बताएं दीजिए, हमको समझ में तीसरे ने तो कर्म की कर रहा है ना, हाँ। तो वह क्या ठीक है कि नहीं ठीक है? तो वह कहता मतलब वह यह चाहता है कि जो कर्म कर रहा है वही जो है अच्छा हाँ उसी को खड़ा करना चाहता है कि वो भी कर्म क्यों कर रहा हो है। बेकार कर ये हवा आसक्ति और फल का नहीं। हाँ आसक्ति फल को छोड़ करके उसमें कर्म की तो बात आप नहीं कर रहे थे। तीनों की एक रूपता कहाँ हुआ? यह वो कारण। बिल्कुल हाँ, एक रूपता नहीं हुआ ना। है नहीं? हाँ देखो बहुत बढ़िया ऐसे बताया है। तो उत्तर में बताते हैं भगवान न एष दोषः न एष दोष देखो उसमें पूरा है तृतीवेन उच्यते अथ त्रयो ब्राह्मण आगता, तीन ब्राह्मण आए हैं, अथ खडंग विद्दो दो क्षत्रिय तृतीय इति तदत कि तीसरा क्षत्रिय है और दो क्षत्रिय नहीं है, नहीं है। जो कि वह स्वस्ति वाचन किए। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे की बात आ रही है। तो भगवान शंकराचार्य जी करें न एष दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। नहीं है। त्याग सामान्येन अस्तुति अर्थात यह जो त्याग की यहाँ पर अस्तुति करने के अर्थ में यह कहा गया है। भाई देखो कोई बेटा होता है तो उसको हम उसकी निंदा नहीं करते हैं, कहते हैं जब नहीं पढ़ता है कोई बालक, चलो कोई बात नहीं तू नहीं पढ़ रहा, तेरे लिए एक पान की दुकान खुलवा देंगे, भैंस या ला मेरे लिए हाँ धंधा हल चलाएगा, खेत है हमारे पास तो हल चलाएगा, तो उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा है, लेकिन उसकी पढ़ाई की स्तुति के लिए उसको यह हाँ कि जिससे वो पढ़े। उसी प्रकार से यहाँ पर त्याग की स्तुति करने के लिए ऐसा कहा गया है। ऐसा सुनाओगे तो पढ़ेगा। हाँ यही भगवान का नहीं त्याग सामान्य स्तुति अर्थात क्योंकि त्याग मात्र को समानता से कर्म फल की त्याग के लिए स्तुति के लिए ऐसा कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं। निंदा नहीं। हाँ कर्म संन्यासस्य फल अभिसंधि त्यागस्य कर्म फल का और आसक्ति का त्याग की त्याग मात्रा तो समानता है ही, वो समानता तो है ही। च त्यागत सामान्यम तत् राजस तामस्तेन कर्म त्याग निंदया कर्म फल अभिसंध्याग सात्विक स्तुति। उससे राजस और तामस जो त्याग है उनकी निंदा करने के बजाय उनको ऐसा क्या करके सतोगुणी त्याग की स्तुति की जाती है। तो भगवान भाष्य कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि सतोगुण उनकी हम निंदा भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सतोगुणी जो त्याग कर्म फल को छोड़ करके कर्म कर रहा है और आसक्ति को छोड़ करके उसकी स्तुति करने के लिए उसकी प्रशंसा की जा रही है कि कर्म करते हुए भी इन दो चीजों को सत्याग सात्विको मत, वही त्याग जो है हमारे मत से सात्विक त्याग। सात्विक त्याग। ठीक है, आगे देखो एक पैराग्राफ देखो। जातु अधिकृत संगम त्यक्त्वा फल अभिसंधिम च नित्यम कर्म करोति। कह रहे हैं जो अधिकारी, जो तू अधिकृत, जो अधिकृत, अधिकृत कौन है? जो अविद्या से ग्रस्त है, इसको कर्म वही करता है जो अविद्या से ग्रसित है। जो विद्या से युक्त हो जाएगा ज्ञान वो कुछ नहीं करेगा। अगर तुम मान लो ज्ञानी हो गए हो तो कुछ करो, कर्म करो ना करो वो बात अलग कुछ फायदा। तो फिर वो विद्या से जो ग्रस्त होगा कर्म उसके लिए नहीं है, कर्म किसके लिए? अज्ञानी ज्ञानी अविद्या के लिए। इसीलिए अधिकृत है जो तू अधिकृत, जो अधिकृत है वह संग को आसक्ति को छोड़ करके और फलाभिसंधिम च नित्यम फल को भी त्याग करके नित्य कर्मों करो, नित्य प्रति नित्य कर्मों को जो करता है तस्य फल राग आदिना
अकुलशीय क्रियामाणाम, उसका फल क्या शक्ति क्या होगा? राग देश। हाँ, यह अंतःकरण से निकल जाएगा उस नित्य कर्मों से, और उसके द्वारा उसके आत्मा जो है संस्कृत हो जाता है। संस्कृत का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पर लिखा संस्क्रियमाणम, संस्क्रियमाण का मतलब विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है। और जब अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, जिसका भी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उसके अंदर भाग देश जितने भी मल हैं सब कहाँ जाएंगे? उसका कुछ समझ में आता है? बिल्कुल समझ में आया। तो यह राग देश और जो यह खड़ रिपु बताते हैं यहाँ पर, काम क्रोध लोभ मद मोह इत्यादि आते हैं। और यह एक और आता है मत्सर भी आता है, दाह जिसको ईर्ष्या के रूप में आता है। तो सारे यह जो शत्रु हैं अंदर के नष्ट हो जाते हैं। तो अंदर उसके अंतःकरण में जब सब कुछ साफ हो जाता है तो उसके चेहरे पर उसका प्रसन्नता दिखाई देता है। ये नहीं हमेशा हंसता रहे, लेकिन प्रसन्नता दिखाई देती है। और वह जो प्रसन्नता है, एक भगवान ने कहा है ना, प्रसादाना उसका दूसरे प्रसाद जो है, तीसरी में प्रसाद जो है वही सभी जितने भी आपके दुख हैं सबको हर लेता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासो। जिसका अंतःकरण प्रसन्न होता है, उससे जो प्रसाद मिलता है सारे दुखों की। हाँ, जो जगह के तौड़े अच्छा लगा। देखो यही होता आप स्वस्थ हो, हाँ। सवेरे हमने बताया था, इसका अस्वस्थ का अर्थ क्या होता है? स्व धन अस्थ, अपने आप में बैठ जाना। तो आपको बीमारी कहाँ से आ गई? आप बीमार नहीं हो, बाहर से बीमारी आई। अब देहात बुद्धि से ऊपर उठ जाओ। अब सही में बेटा, बीमारी तो बाहर से आई है। तो जो बाहर नहीं से मानोगी आया तो ना, जल्दी स्वस्थ हो जाओगी। बाहर से आया है ना, उसको भगा दो, भगाने का है। उसको मारो भगाना। लात उसको आप तो खींच स्वस्थ हो, आपका स्वभाव है स्वस्थ। सोचती हूँ। हाँ, आप शरीर से अपना तादाद में छोड़ दो, आप स्वस्थ स्वस्थ हो। जो बीमारी आई है वो शरीर को आई है, आपको नहीं आई है। समझे? सहन तो होना चाहिए बोलते। थोड़ी सहन शक्ति बढ़ाओ, सहन शक्ति बढ़ा, दौड़ो खूब, आने लगता है तो पगला जाता है। हाँ, आने दो, दवाई लो, दवाई लो। दवाई ले लेती हूँ। हाँ, उसको मारो, भगाओ। भगाने के और लिए जो दवा लेते हो, आक्रमण भगाने के करने लिए वाला दवा है, लेते हो। हाँ, आक्रमण करने वाला उसको दवा से युद्ध करो उससे, युद्ध हो जाए। युद्धस्य कृत निश्चय। कि जिससे आप फिर से ना आए। नहीं, हम किसी की प्रॉब्लम होगी तो उसका मुकाबला करेंगे, रोएंगे थोड़ी ना बैठ के उसको। हाँ, हाँ स्वामी जी, देखो। दवा खा लेती हूँ ना, फिर दौड़ो, काम चली जाती हूँ। फिर एक दौड़ो। दृष्टांत सुनो। अब डेली आना सत्संग में। देखो, किसी का मान लो ऑपरेशन हुआ, या किसी को बहुत चोट लग गई, भाला से किसी ने मार भाला से? दिया। हाँ, आजकल भाला चलता ही नहीं, तलवार से मार दिया, हाँ, तलवार मान सकते हैं। हाँ, तलवार से मार दिया। हाँ। उसका केवल चोट लगी यहाँ पर या कहीं भी लगा, लेकिन कोई अंग भंग नहीं हुआ। हाँ, अब उसके बाद पट्टी और दवा होगी ना, वो तो होगी। हाँ, हाँ, तो लेकिन रात में जब उसको गहरी नींद आ जाती है तो दर्द तो हो रहा है, हमेशा हो रहा है। मालूम नहीं। माता उसको जी, मालूम नहीं पड़ता। हम क्यों नहीं मालूम? ये जले थे बाइक से, देखिए डेली पट्टी होती थी, इतना बड़ा दाग पड़ा है, पूरा इसका ब्लड निकाला जाता था। मैं आंख बंद कर लेता था और पूरा नोचते थे। ये खाल देखिए, दाग पड़ा है ना, हाँ, ये दाग हाँ, पूरा नोचते थे तो ऐसे। मतलब लेकिन ये मैं आंख बंद कर लेता था, कहने का भाव रोज इसमें से यहाँ पस पर निकलती ये थी इतनी इतनी। कि जब हमारा ध्यान शरीर पर जाता है तभी हमें वह दुख की महसूस की होती है। और शरीर से जब हम अलग हो जाते हैं, हम शरीर नहीं हैं, ऐसा भाव जब हमारे अंदर दृढ़ हो जाता टाइम हो गया। तो हमें उस दुख की प्रतीति नहीं होती है। देखो, जब वहाँ पर जाएगा, आप ध्यान करते हो, घुटने में दर्द हो रहा है, अगर घुटने पर आपका ध्यान न जा तो वह दर्द महसूस नहीं होता। बिल्कुल, जब वहाँ पर जाएगा, ध्यान देने के बाद ही ध्यान देने के बाद होता है। बिल्कुल। क्योंकि आप शरीर नहीं हो, यह सत्य है। नहीं, शरीर तो नहीं है। शरीर नहीं नहीं है हो शरीर। और यह सत्य है, तो शरीर पर ध्यान मत दो।
मन बुद्धि चित्त नहीं हो अहंकार, तो इस पर ध्यान इसलिए मत दो। कुछ होता है, आप सिर्फ गीता अपने रामायण लेके बैठ जाओ, मन आत्म दूसरा स्वरूप हो जाता में है। स्थित रहोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यही यहाँ पर बताने का मतलब यह है कि अच्छा। नित्य कर्मों के अनुष्ठान से आपका आत्मा, अरे आत्मा नहीं, आत्मा तो हमेशा शुद्ध है, आपका अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। फिर वह उसके बाद जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो गुरु आचार्य के पास जाकर के टाइम आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो, उनसे ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। टाइम हो गया महाराज। कोई बात नहीं। उन्हें देवता देखो एक फल के लिए ये बताया है थोड़ा सा, विशुद्धम प्रसन्नम, जब विशुद्ध हो गए और प्रसन्न, अंतःकरण जिसका प्रसन्न हो गया और विशुद्ध हो गया, बिल्कुल शुद्ध हो गया, तो तस्य एव नित्य कर्म अनुष्ठान। कैसे हुआ? नित्य कर्म के अनुष्ठान करने से हुआ। न विशुद्धांतःकरणस्य आत्मज्ञान अभिमुखस्य क्रमेण तथा तत्र इष्टा तद वक्तव्यम इति। तो जो ज्ञान मुख्य के तरफ, ज्ञान प्राप्ति के तरफ चल पड़ा, क्योंकि प्रसन्नता, जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, मन प्रसन्न हो गया, तो उसको आत्मज्ञान की इच्छा हो गई। तो वह जब गुरु के पास चलने लगता है तो जब चल पड़ा तो क्रम से उसकी क्या स्थिति होती है, किस प्रकार से वह मोक्ष को प्राप्त होता है, क्रमशः जो उसके अंदर परिवर्तन होता है, उसका वर्णन अब हम आगे भगवान कहेंगे और उसका वर्णन हम कल सुनाएंगे। ठीक है। अब पूर्णमदः